बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, एक व्लॉग अपलोड होता है अंबर का, जिसमें अंबर अपनी अम्मा की बेतहाशा कुर्बानियाँ बता रही होती हैं, मगर उन कुर्बानियों के पीछे माँ की मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी भाभी की नफ़रत, जलन और हसद और भाभी को डिग्रेड करना जो है वो हाइड हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स से आगाह करती हूँ, जो पॉइंट्स बड़ी चालाकी के साथ उसने हाइड किए हुए थे, वो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, अंबर आती है अपने घर से बड़ी चलती फिरती, और यहाँ पर जब वो एंटर होती है तो उसके घर में शाम के वक्त सब सो रहे हैं, और वो ये बताती है कि मेरे घर में सब सो रहे हैं, सब थके हुए थे और बच्चे ने दरवाज़ा खोला। तो इतने से बच्चे को भेज दिया गया इन हालात में कि बेटा जाओ गेट खोल दो, हम तो सो रहे हैं। और अंबर एंटर हो जाती हैं, और एंटर होने के बाद इतनी तौफीक नहीं होती है एक लड़की को कि भाई बेहोश तो नहीं हो गए ना सब लोग, किसी को इन्फॉर्म तो करना था ना। विदाउट इन्फॉर्म किए वो चली गई और बड़े मज़े से सो गई, जो कि उनका शौक़ है कि मैं भी सो गई। हर वक्त एक तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको भूख लगती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सो जाती हैं। अब जब वो सो के उठी तो वो बताती हैं कि भाई दलिया बना था, मैंने दलिया खाया क्योंकि सबने दलिया खाया था। चालाकी के साथ यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई ये दलिया तो दिख रहा है ना कि ये एक मदरहुड है, या जो एक्सपेक्टेड लेडीज़ होती हैं या उनका मदरहुड चल रहा होता है तो उनको इस किस्म का दलिया दिया जाता है नॉर्मली आफ्टर सी सेक्शन। बट यहाँ पे अंबर ने ये जाहिर किया कि घर में तो और कुछ बना ही नहीं था, बस दलिया बना था। कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मौतर जो है वो किचन में काम करती है, तो भाई मौतर ने दलिया ही बनाया था जो कि वो दे रही थी गुड़िया को। अब यहाँ पे अंबर इतनी नन्ही काकी नहीं है, वो दलिया इटसेल्फ पूरी डाइट होता है, और वो जो दलिया जो होता है अगर खाया जाए तो वो पूरी डाइट का काम दिया जाता है। तो अंबर ने भी वो दलिया खाया क्योंकि वो हेल्दी था। अब यहाँ पे अंबर ने इनफिनिट बेतहाशा बुराइयाँ शुरू की अपनी भाभी की, और वो बुराइयाँ मुंह से नहीं बल्कि अपने जो स्टेटमेंट जो वो दे रही थी, जिन बातों में वो अपनी माँ की तारीफ़ें कर रही थी, उन बातों में उसकी भाभी की बुराइयाँ नज़र आ रही थी उसके मुंह से। क्योंकि अगर अंबर यहाँ पे 2 लफ्ज़ अपनी भाभी के लिए कह देती तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहता, मगर कभी भी ये हसद और जलन उसके दिल से ख़त्म नहीं हो सकता। कहा क्या गया, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताऊँ। कहा यह गया कि जो है घर जो है काफ़ी मैसी था। अच्छा, क्योंकि अम्मी जो है बिज़ी थी बहन के साथ, तो अम्मी घर पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाई, और अम्मी जब घर को नहीं देखती तो घर मैसी रहता है। तो ये बड़ा शेमफुल बात है। आप एक बात बताऊं मैं आपको कि जो औरत, अभी आपने मौतर का व्लॉग देखा, गुड़िया का व्लॉग देखा जहाँ पे वेलकम किया गया था, वहाँ पे उनका घर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीन लगा। उसके पीछे किसकी मेहनत है? मौतर की। यहाँ पे ये कहा गया कि अम्मी नहीं थी तो घर साफ़ नहीं हुआ, अम्मी हॉस्पिटल में बिजी थी। तो मैं आपको बताऊँ अंबर, आप झूठ बोलने में ये भूल गई कि आपकी अम्मी तो खुद उनके जो है कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, वो खुद स्लिप हो गई थी, उनकी हड्डी में प्रॉब्लम हुई हुई है, या फिर आई थिंक उनको इस तरीके की तकलीफ़ है कि वो ज़्यादा चल नहीं सकती। वो तो खुद बंडल ऑफ मेडिसिन लेके बैठी हुई हैं। हसद और जलन में ये भी भूल गई तुम। तो इस तकलीफ़ में एक औरत है तो वो कैसे काम कर सकती है? ये सारा काम, ये सारी सफाई, ये घर को ऑर्गेनाइज किसने रखा है? मौतर ने। जबकि यहाँ पे कहा गया कि अम्मी सारा काम करती हैं, मेड भी आती है। भाई मेड तो झाड़ू पोछा देती है, मेड तो सालों से आपके यहाँ आती है, और उसके बाद भी सारा जो ओवरऑल काम संभाला हुआ है वो मौतर ने संभाला हुआ है। अब यहाँ पे नंद साहिबा की नॉलेज में ये नहीं था कि भाभी ने एक व्लॉग बनाया है जिसमें सारी चीज़ें शो ऑफ हो गई, क्योंकि वो उसका घर का काम था। अब यहाँ पे मौतर ने खुद दिखाया कि वो उधर दलिया बना रही है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मौतर को प्रेशराइज़ किया गया है कि अगर तुम कोई काम करोगी तो तुम ये नहीं बोलोगी कि मैंने ये काम किया है, ताकि सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स की नॉलेज में ये बात ना आए कि ये काम मौतर करती है। क्योंकि मौतर ने यहाँ पे दलिया बनाया, और उसके बाद उसने कहा कि मैंने बच्चों के लिए दलिया बनाया, और ये कह के उसने बात वहीं ख़त्म कर दी। और फिर उसने कहा दलिया मैं दे रही हूँ बच्चों को। नेक्स्ट टाइम जब वो बना रही थी व्लॉग, तो उसके मुंह से फिर अनकॉन्शियसली ये स्लिप हुआ कि मैंने दलिया बनाया, और अब मैं क्या बना रही हूँ? यखनी बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वो दलिया बना रही है, वो यखनी बना रही है। उसके बाद वो तमाम लोगों को शाम की चाय देती है। उसके जो ससुर हैं वो जब आते हैं ऑफिस से तो उनको गरम गरम रोटी के साथ सालन देती है।
फिर उसने वहाँ पे मटन का सालन बनाया, आई थिंक टिंडे और का सालन था वो मटन के साथ, और वो तमाम काम उसने वहाँ किए बेचारी ने, और बड़ी खुशी खुशी वो ये काम कर रही है। तो इस मौके पे थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया, थोड़ा सा इंसान को सेंस यूज़ करना चाहिए कि एक शख्स जो कि मेरे माँ बाप के लिए काम कर रहा है, मेरी बहन के लिए काम कर रहा है, जो इस वक्त अगर उसको ना किया जाए तो वो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती मौतर को कि मेरे लिए यखनी बनाओ या मेरे लिए दलिया बनाओ। ये उसकी ग्रेटनेस है, उसकी पर्सनालिटी का पॉजिटिव एट्रीब्यूट है जो वो शो कर रही है। अब यहाँ पे ये भी नहीं देख रही हैं आप कि आपके घर वालों को ही सर्व कर रही है, अपने बच्चों को छोड़ के वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे सकती है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े जो है कॉर्नर स्टोन पॉइंट हैं कि जहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या दे रही है अपनी भाभी को, इसके दिल में इतना मैल है अपनी भाभी के साथ। और यहाँ पे पता चल रहा है कि भाभी को प्रेशराइज भी किया जाता है। अगर आप कुछ नहीं दे सकते यहाँ पर तो कम से कम अपने वर्ड से, अपनी स्टेटमेंट से उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। वो आपका कुछ नहीं ले लेगी, वो अपने शौहर की खुशी के लिए, अपने लॉस की खुशी के लिए हर काम करने को तैयार है खामोशी के साथ। चाहती तो मौतर भी कह देती मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे देखूं, तो फिर क्या होता? क्या गुड़िया का शौहर बनाता ये काम, या अंबर आती? इस वक्त अंबर खुद नहीं आ सकती अपनी बहन को सर्व करने या बहन के लिए कुछ काम करने के लिए, माँ भी नहीं कर सकती। तो शेम ऑन यू कि आप अपनी भाभी को अप्रिशिएट भी नहीं करती, बल्कि दबे दबे अल्फाज पे उस पर कोल्ड वॉर की गई है, उस पर जो है तंज ताने मारे गए हैं। ये ना समझ में आने वाली बात है कि एक लड़की इतना सर्व कर रही है अपने आप को, मगर उसको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, उसको उसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। अंबर की चालाकी देखो, आप अपने घर में बैठी हो, जब इतना ज़्यादा सब कुछ हो चुका है, उसके बाद मैंने सोचा था शायद इसको अब अक्ल आ गई हो, बट नहीं, इंसान की नेचर नहीं बदल सकती। अपने ससुराल में क्यों आज भुगत रही है अंबर नई नई चीज़ें, नए नए पॉइंट्स, क्यों आज भुगत रही है, क्यों आज उसे बुरी लग रही है कि वो कह रही है कि शादी एक बर्डन है, शादी एक बोझ है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इसलिए कि आज भी आप अपनी मौतर को, भाभी को बुरा कहती हैं, आज भी आप उनको कोई क्रेडिट नहीं जाने देती, इवन के सारा फ़ायदा भी उससे उठा रही हैं। सारी आपकी लाइफ की जो लग्जरी आपको मिल रहा है वो अपनी भाभी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि अगर वो मना कर दे कि मैं काम नहीं कर रही तो लग पता जाएगा। यहाँ पर मौतर ने जितना काम किया वो सारा दिख रहा है। डेकोरेशन मौतर ने की, खाना मौतर ने बनाया, गुड़िया को मौतर देख रही है, अपनी मदर इन लॉ को मौतर देख रही है। जो कि काम अंबर का था, इतनी शर्म हया आनी चाहिए थी कि मेरे घर में इस वक्त ज़रूरत है, मुझे अपनी माँ के घर रुकना चाहिए, मुझे अपनी भाभी के साथ थोड़ा सा काम में, चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मगर नहीं। यहाँ पे अपनी जो बेटियाँ हैं वो सबसे अच्छी लगती हैं, वो अगर बिरयानी भी बनाती हैं तो वहाँ भी जाके देखा जाता है कि मेरी बेटी ने बिरयानी कैसी बनाई है, फिर वहाँ पे जाके हेल्प की जाती है, भाई सर्व करने में प्रॉब्लम ना हो मेरी बेटी को तो मैं जाके वहाँ पे काम करूँ। वहाँ पे उसकी एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई उसने घर भी साफ़ किया, उसने जो है क्रॉकरी भी साफ़ की, उसने काम भी किया। मगर वही चीज़ अगर आपकी बहू करे उसको जो है नेगलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, लोग कहते हैं, बल्कि ये खुद ही कहती हैं कि भाई मेरी बहू का नाम बीच में लाया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि बहू का नाम बुराइयों में नहीं बल्कि अच्छाइयों में लाया जा रहा है। क्वेश्चन तो आप पे आता है कि भाई अपने आप को अगर आप कवर करें, अपनी जो आपके जो बुराइयाँ हैं किसी तरीके से उसको ख़त्म करें, अपने दिल का हसद और मैल अगर ख़त्म करें और अपनी औलादों को समझाएं कि जिससे फ़ायदा उठाया जाता है उससे दिल में हसद नहीं रखा जाता, उसकी सर्व करने को, उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके डिवोशंस को, उसके सेक्रीफाइस को माना जाता है। ये कर ही ना लें। जिस दिन अंबर ने अपनी भाभी को क्रेडिट देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको कोई नेगलेक्ट नहीं करेगा किसी चीज़ में, उस दिन से लोग आपके मिस्टेक्स या एरर निकालने बंद कर देंगे, क्योंकि आपके दिल का जहर और आपके दिल का हसद ख़त्म हो चुका होगा। दूसरों को बुरा कहने से बेटर है कि अपनी औलादों को समझाया जाए कि जो तुम्हारी भाभी है वो भी किसी की बहन है, जिस तरह से तुम किसी घर में गई हो, उधर उल्टे सीधे काम कर रही हो, गड़बड़ें कर रही हो, इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी फैमिली को देख रही है। तुमसे तो 2 बंदे नहीं देखे जाते, ये एक बहुत बड़ी फैमिली को देख रही है बगैर किसी शिकायत के, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। सो फ्रेंड, आप मुझे रिस्पांस दीजिएगा, बताइएगा कि कौन सा पॉइंट इनका सही है और क्या ये पॉइंट सही नहीं है जो मैंने बताया कि अगर अपने भाभी को क्रेडिट देंगी तो डेफिनेटली इनके जो शिकायत हैं वो लोग शायद दूर कर पाएंगे, जो लोगों को इनसे प्रॉब्लम है।
और लास्ट में मैं कहूँगी वीडियो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।